हम सब ने देखा कि कैसे असद ने आयजा को उसकी माँ की दहलीज पर फेंक दिया और यह कहकर चला गया कि उसे किसी धोखेबाज बीवी की जरूरत नहीं। उस पल असद के दिल में सिर्फ बेवफाई का जहर था, मगर वह ये नहीं जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक ऐसा भयानक सच अभी भी पर्दे के पीछे छुपा है, जो जब सामने आएगा तो सिर्फ तलाक नहीं होगा, बल्कि आयजा की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये सच जुड़ा है असद के बाप की मौत से, एक मौत जिसे आज तक सबने कुदरत का फैसला समझा। असद अब तक यही मानता आया है कि उसके पिता की मौत अचानक आए, हार्ट अटैक से हुई थी, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। दरअसल उस दिन असद के पिता ने गलती से आयजा का फोन उठा लिया था। दूसरी तरफ आयजा की माँ थी, जो घबराहट में वह राज उगल चुकी थी जिसे आयजा सालों से छुपाती आ रही थी। उन्होंने कहा था, आयजा तुम ये क्या कर रही हो? अनाया का निकाह पहले ही शायान से हो चुका था, अगर यह बात खुल गई तो सब तबाह हो जाएगा। यही अल्फाज उस बुजुर्ग दिल पर ऐसा वार बने कि वह सदमा सहन न कर सके और वहीं उनकी सांसें थम गईं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आयजा ही उस मौत की वजह थी। अगली कस्ट में जब असद आयजा को छोड़कर घर लौटेगा तो उसके जहन में सिर्फ धोखे की टीस होगी, मगर आयजा जैसी चालाक औरत इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। उसे पता होगा कि असद उससे नाता तोड़ चुका है, इसलिए अब वह अपना आखिरी और सबसे घटिया हथकंडा इस्तेमाल करेगी, औलाद का हथियार। आयजा रोने धोने की बजाय असद को ब्लैकमेल करेगी। वह उससे पैगाम भेजेगी कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है, और अगर असद उसे वापस लेने नहीं आया तो वह उस बच्चे को दुनिया में आने ही नहीं देगी। आयजा असद की सबसे बड़ी कमजोरी जानती है। वह जानती है कि असद अपने रिश्तों और अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करता है, इसलिए वह उसे खुलेआम धमकी देगी, या तो मुझे इज्जत के साथ वापस ले जाओ या फिर अपने बच्चे की लाश देखने के लिए तैयार रहो। ये धमकी असद को अंदर से तोड़ देगी। वह कशमकश में फंस जाएगा कि क्या एक मासूम जान की खातिर उसे आयजा को माफ कर देना चाहिए। लेकिन यही कुदरत आयजा का असली चेहरा बेनकाब करेगी। जब असद इस उलझन में डूबा होगा, तभी आयजा की माँ, जिनका जमीर अब जाग चुका होगा, आखिरकार वह सच बोल देंगी जिसे सालों से दबाया गया था। वह असद से कहेंगी, बेटा इस औरत की बातों में मत आना, यही अपने फायदे के लिए अपने बच्चे को भी कुर्बान कर सकती है। ये जुमला असद को चौंका देगा और फिर वह भयानक राज खुलेगा कि उसके बाप की मौत हार्ट अटैक नहीं बल्कि उस फोन कॉल का नतीजा थी। यह इंकशाफ असद के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं होगा। जिस औरत को वह अपनी जिंदगी समझ बैठा था, वही उसके बाप की मौत की वजह निकलेगी। असद का गुस्सा अब सिर्फ धोखे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह नफरत और इंतकाम में बदल जाएगा। अब वह आयजा को लेने जाएगा, मगर घर बसाने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। आयजा यह समझेगी कि उसकी चाल काम कर गई है। वह मुस्कुराते हुए कहेगी कि उसे यकीन था असद अपने बच्चे के लिए जरूर आएगा, मगर अगले ही पल असद का चेहरा बदल जाएगा। वह चीख कर कहेगा कि उसने धोखा, साजिश और गुनाह सब बर्दाश्त कर लिए, मगर बाप का खून नहीं। वह साफ कह देगा कि आयजा उसके बाप की कातिल है। ये सुनते ही आयजा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब कहानी पूरी तरह पलट जाएगी। असद सिर्फ तलाक पर नहीं रुकेगा, बल्कि आयजा पर अपने बाप के कत्ल का मुकदमा चलाने का